बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक एक ख़ासा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और वो इन दोनों पार्टियों को आपस में पैचअप कराने के लिए, एक मेज़ पर बिठाने के लिए अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आज हमने देखा जो बड़ी पेशरफ्त हुई ISPR की जानिब से एक इलामिया आया और उसमें 9 मई के जो मुल्ज़मान थे, उनको सज़ाएँ सुनाए जाने का बताया गया कि 25 ऐसे अफ़राद हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और फिर 2 साल के दरमियान इतनी उनको मुख्तलिफ़ लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। बाद में ज़ाहिर बात है जब प्रेस रिलीज़ जारी की गई तो सवालात उठने लगे कि सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं है कि इन लोगों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, किसी को 6 साल की कैद सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इसके पीछे बैकअप क्या है? मीन के एविडेंस क्या था? किस बुनियाद पर इनको सज़ाएँ सुनाई गईं? अगर आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ ट्रायल चला है, तो आर्मी एक्ट की कौन-सी दफ़ा के तहत इनको चार्जशीट किया गया था? फिर जो कंक्लूडिंग एविडेंस था, वो क्या था? ATC के इसमें क्या मामलात थे? डिटेल जजमेंट का मुतालबा किया जाने लगा सोशल मीडिया पर और जो अवामी राय बनी वो यही थी कि चाहे किसी को अगर सजा दी गई है लेकिन फेयर ट्रायल का यही तकाजा होता है कि पता चले कि उसके खिलाफ इल्जामात क्या थे, शवाहिद क्या थे और जो फिर अदालत ने डिटेल वर्डिक्ट दिया है, जो डिटेल जजमेंट दी है, वो पब्लिक होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट इन्वॉल्व हो, एक पॉलिटिकल मामला भी इसको समझा जाता है, तो लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए। फिर हमने देखा कि थोड़ी ही देर बाद तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से एक और वीडियो जारी की गई जिसमें इन लोगों के इकबाली बयानात शामिल थे, एतराफ़ जुर्म के बयानात शामिल थे कि उन्होंने क्या क्या अमल किया है जिसकी वजह से उनको सजा सुनाई गई है। बड़ी एक मतलब एक प्लान्ड किस्म की वीडियो थी, एक अच्छी कंपोजिशन थी, उसकी अच्छी एडिटेड वीडियो थी। प्लान्ड में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर एक मीडिया को मवाद दिया गया है कि ये कुछ हुआ है और ये मुल्ज़मान हैं, उनके चेहरे, उनके वीडियो स्टेटमेंट्स और फिर 9 मई के कुछ लोगों की जो वीडियोज़ थी, वो भी अटैच की गई, उनको रेड सर्कल किया गया कि 9 मई के दिन ये कहाँ पे था और ये क्या कर रहा था। और जो इकबाली बयानात हैं उसमें एक चीज़ तो जो हमें नज़र आती है रिपीटेडली, जो गवर्नमेंट के जितने भी वुज़रा हैं या फिर दूसरी तरफ के जो वुज़रा हैं जैसे मोहसिन नकवी साहब हो गए या फैसल वाडा साहब हो गए, ये जो 9 मई के हवाले से बातें करते हैं, वो सारी ये एतराफ़ी जो बयानात हैं इन मुल्ज़मात के, उसमें भी हमें झलक उनकी नज़र आई कि कैसे 9 मई के हवाले से ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई और फिर वहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस हुआ कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसका रद्द-ए-अमल कैसे देना है। और फिर कुछ दीगर जो लोग हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद उर रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं और जो तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर के सदर हैं इम्तियाज़ शेख, उनके हवाले से भी स्टेटमेंट है कि उन्होंने हमें एहतजाज पर उकसाया, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ और हम कोर कमांडर हाउस तक गए। फिर एक जो पहला शख्स था उस वीडियो में जिसका एतराफ़ी बयान उसमें दिखाया गया है, उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और उसने कहा कि एक तो इस प्लानिंग के तहत, इस मनसूबाबंदी के बाद जब हम वहाँ पर कोर कमांडर हाउस पहुँचे, तो वहाँ पर मैंने कोर कमांडर की अंदर जो वर्दी पड़ी थी, उसकी जो शर्ट थी वो मैंने उठा ली, वो मैंने पहनी और फिर मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई और उसकी जो पैंट थी वो हसान नियाजी के पास थी। और फिर ये बंदा कहता है कि वो जो शर्ट मैंने पहनी थी बाद में मैंने उसको जला दिया और उसकी भी फिर वीडियो बन गई। तो ये उसका एक जो बड़ा जुर्म था कि एक तो वो हमला आवर हुए वहां पर और उसके बाद उन्होंने कोर कमांडर की जो वर्दी थी उसकी शर्ट उन्होंने पहनी और फिर उसको जलाया उन्होंने। दूसरे जो शख्स थे शायद शयान अली उनका नाम है, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो उन्होंने पहले इल्ज़ाम इमरान खान पे ये आयद किया कि चूंकि इमरान खान ने हमारी जहन साजी की थी, उनकी तकारीर की वजह से पाक फौज के खिलाफ जो एक नफरत आमेज मवाद था वो हमारे जहनों में आया और फिर हम 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद
कोर कमांडर हाउस गए और वहां पर एक टेबल लैंप था जो उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो एग्जैक्ट उनके वर्ड हैं कि टेबल लैंप मुझसे टूटा या मैंने तोड़ दिया, और ये भी उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में डंडा भी था। एक और साहब हैं जिनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, और उनके हवाले से जो वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो मियाँ वाली में एक एयरबेस पर अटैक हुआ था, जो मुजाहिरीन वहां तक पहुंचे थे और वहां पर तोड़ फोड़ हुई थी, उसमें वो बताते हैं कि मैं मौका पर मौजूद था, और उन्होंने साथ ही साथ बड़ा मुख्तसर सा उनका चंक था कि मैं वहां पर मौके पर मौजूद था और मैं तोड़ फोड़ का जो है वो इकरार करता हूँ, एतराफ़ करता हूँ कि मैंने उस तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया। इनको भी इस तोड़ फोड़ में और एहतजाज में शामिल होने पर 10 साल की कैद सुनाई गई है। फिर बारी आती है एक और जो है वो बड़ा चर्चा भी रहा, उनके आशिर जो हैं हाशिर, तो उसको 6 साल की सजा सुनाई गई है। और उन पर जो इस वीडियो में लगता है, जो उनका इकबाली बयान है, उन्होंने कहा कि जी मैं वहां पर कोर कमांडर हाउस में गया, मैं वीडियोस बना रहा था और मैंने लोगों को उकसाया है कि और ये कहा है कि इनकलाब आ गया है, और फिर मैंने एक तहरीक इंसाफ का झंडा था जो कोर कमांडर के गेट पर जो है वो उस कोर कमांडर हाउस के गेट पर मैंने लगाया था, तो ये मेरा एतराफ़ है, ये मैंने किया है। तो इस तरह से ये इकबाली बयानात आए हैं। फिर इससे पहले जो सजा सुनाई गई तो उसमें भी ये सारा सिस्टम था। लेकिन चीजें अब किस तरफ जाएंगी? अभी जो आईएसपीआर की स्टेटमेंट है उसमें तो सख्ती नजर आ रही है हमें। मैं पहले भी ये बात करता रहा हूं और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे यही लिख रहा हूं कि ऐसा क्या चेंज हो गया है कि अब हम कहें कि जी माहौल साजगार हो गया है, मामलात अच्छे हो जाएंगे और मुज़ाकरात का जो मामला है ये खुश असलूबी से अंजाम पाएगा और चीज़ें आगे बेहतर होंगी। अभी तक ऐसी खुशफहमी ना किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के जो लोग इस चीज़ में एक्टिव हैं, अच्छी बात है, टेबल टॉक होनी चाहिए, कशीदगियाँ कम होनी चाहिए, यही मुल्क के लिए अच्छा है, इस्तेहकाम आना चाहिए। आज आप देखें कि नरेंद्र मोदी गए हैं कुवैत में, और वहाँ पर जो उन्होंने अपनी जनता से, जो भारतीय कुवैत में मुकीम है, उनसे जो खिताब किया है उसमें अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, और एक अरब इस्लामी मुल्क के साथ अपने खुशगवार ताल्लुकात का जो इजहार किया है उन्होंने, और ख़ास तौर पर जो एक डिजिटलाइजेशन है इंडिया में, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की हैं। और एक लॉन्ग रन में जो 2047 तक का इंडिया ने एक मंसूबा बनाया हुआ है, उसके हवाले से अपने शहरियों को भी बताया है और उस तकरीर के ज़रिए दुनिया भर को भी बताया है। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हमें भी देखने को मिलें, सुनने को मिलें, लेकिन ये तब होगा जब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अब इस मुज़ाकरात के माहौल में जब एक मेन स्टेक होल्डर जो है, जहां की अप्रूवल के बगैर ये हुकूमत, खास तौर पर पीडीएम की हुकूमत जिसमें नून लीग इस वक्त लीड कर रही है, वो वहां की अप्रूवल के बगैर कोई स्टेप लेने के काबिल ही नहीं है, तो फिर ये मुज़ाकरात का ये सारा मामला क्यों चलाया जा रहा है और क्यों अवाम को एक झूठी तसल्ली दी जा रही है कि शायद मामलात इस तरह से बेहतर हो जाएंगे? मुझे तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अलकादर ट्रस्ट केस का भी फैसला आना है, और कुछ इतलात तो ये हैं, जैसे मोहम्मद मालिक ने कहा, सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा कि शायद ये फैसला डिले कर दिया जाए, क्योंकि जो पीछे बैठे हुई ताकतें हैं, हुकूमत है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इस जजमेंट को इतना डिटेल लिखा जाए कि जब इमरान खान और उनकी टीम इस मामले में अपील पर जाएं तो उन्हें इतना आसानी से रिलीफ ना मिले। क्योंकि हम पहले देखते हैं कि जो 3 केसेस थे, चाहे वो तोशा खाना का हो, जो नैब का रेफरेंस था, साइफर केस हो, या फिर इद्दत का मामला, इन तीनों केसेस में इमरान खान की जो जमानतें हैं, सजाओं की मुअत्तली हो, 2 केसेस में तो बरियत हो गई, वो बड़ी आसानी से और बड़ी एक स्मूथ तरीके से हो गई। कुछ ज्यादा उनके वकला को हाई कोर्ट में टफ टाइम नहीं मिला। तो इसलिए एक ये भी अंडर डिस्कशन है कि चीजों को जरा स्ट्रांग बनाने के लिए और अगले फोरम के लिए हैवी बनाने के लिए फैसला डिटेल होना चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, ताकि इमरान खान और उसकी टीम को हाई कोर्ट में एक टफ टाइम मिले। लेकिन जितना भी हो, जाहिर बात है, कोई इस ट्रायल कोर्ट से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि उसको बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट में बरी करते हैं तो फिर जितनी इमरान खान की इसमें आपने इस केस में उनको अंदर रखा हुआ है, बाकी केसेस में तो उनकी सजाएं मुअत्तल हो गई थी, तो वो एक एंटी नैरेटिव जो है, हुकूमत के मुखालिफ जो बयानिया है, वो जरा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा।
तो चीज़ें अभी उलझाव में हैं, तनाव में हैं, घड़मुस है एक, जो है हर तरफ परेशानी और बेचैनी है, क्योंकि हुकूमत को भी नहीं पता कि वो कितने दिन तक हैं, कितने दिन तक नहीं हैं। अगर इस तरह से वो वहाँ के आशीर्वाद के बगैर मुज़ाकरात करते हैं, तो भी चीज़ें कोई बेहतर नहीं हो पाएँगी। तो अल्लाह